अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दौर इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए जरा सी नरमी पैदा कर दे। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम है। इन एज आई स्पीक लाहौर में इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है। मैंने अब से पहले के व्लॉग के अंदर जमान पार्क के बराह रास्त मनाजिर आपके साथ शेयर किए और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे पास ऐसी इत्तलात मौजूद है और ऐसे मनाजिर भी हैं कि जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमाओं को और कारकुनान को गिरफ्तार किया गया है। मैंने प्रिजनर्स वैन आपको दिखाई थी और उन प्रिजनर वैन के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ रहनुमाओं को बल्कि कारकुनान को भी धरा गया है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से इस मौके पर इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आ गया है। शहबाज गिल ने तो जनरल आसिम मुनीर से इंटरवीन करने का मुतालबा किया है और शुएब शाहीन जो इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। इमरान खान से माफी मांगने का मामला क्या है और इंतहाई अहम मुलाकातें जो हो रही हैं, खास तौर पे जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकातों की तफसीलात भी आज इसी व्लॉग का हिस्सा होंगी। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज लाहौर मैदान कारजार बना हुआ है, सियासत का मैदान कारजार है जहां तकरीबन तमाम बड़े सियासत के तमाम बड़े इस वक्त बराजमान हैं। आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से बिलावल भुट्टो को हंगामी तौर पर लाहौर पहुंचने का कहा गया। आज एमक्यूएम का वफ्द जाती उम्रा में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचा। एंड एज आई स्पीक तो उस वक्त ज़हूर इलाही रोड की जो सिक्योरिटी है वो भी इंतहाई सख्त कर दी गई है क्योंकि बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ को चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए ज़हूर इलाही पैलेस पहुंचना है। ये मुलाकात भी इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई और फिर आज ही के दिन जो इंतहाई इंपॉर्टेंट मुलाकात है आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज के माबैन, ये मुलाकात भी खासी अहमियत इख्तियार कर गई है और अभी तक एज आई स्पीक ये मुलाकात नहीं हुई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बिलावल भुट्टो जरदारी को कुछ अहम पैगामात भेज रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मखमसे का शिकार है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो मफामत के बादशाह समझे जाते हैं वो बातचीत के ऊपर यकीन रखते हैं, लेकिन बिलावल साहब को इंपॉर्टेंट मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास लाहौर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में बुलाया गया है। यानी पीपल्स पार्टी के जो बड़े हैं उनको कल इस्लामाबाद पहुंचने का कह दिया गया है। अच्छा, अभी मैं आपको बता दूं कि जो इत्तेहाद से मुताल्लिक खबरें आ रही हैं, तहरीक इंसाफ की जानिब से ये वाजे कर दिया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नामुमकिन है। जुल्फी बुखारी साहब का ये स्टेटमेंट सामने आया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल इस्लामाबाद के अंदर एक अहम बैठक बुला ली गई है। ऐसे मौके पर जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इजलास इस्लामाबाद में होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े भी इस्लामाबाद में सर जोड़कर बैठेंगे और अब जमात इस्लामी से इत्तेहाद या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जमात इस्लामी में जम करने की खबरें भी आ रही हैं और इन खबरों का मैच्योर होना भी बाकी है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि क्या जमात, क्योंकि जो एमडब्ल्यूएम है मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, इसके साथ इत्तेहाद या इसमें जम होने के इम्कानात तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही रह गए हैं क्योंकि एमडब्ल्यूएम की जानिब से जो रिजर्व सीट्स है या अक़लियती सीट्स है उसके हवाले से कोई भी लिस्ट जमा नहीं कराई गई थी, तो उनके साथ इत्तेहाद का उसमें जम होने का तो फायदा कोई नहीं है क्योंकि सियासी जमात की छत्र छाया तो इसलिए चाहिए कि रिजर्व सीट्स मिल सके या अक़लियती नशस्तें जो है वो हासिल हो सके। अच्छा, अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इंतहाई गैर मामूली सिचुएशन के अंदर भी अदालतें खामोश है। जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इस तमाम तर मामले के ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया गया। माजी में हमने देखा है कि अदालतें कम अज कम इतनी एक्टिव थी कि 184(3) की जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करती थी और मफाद आमा के केसेस को सुना जाता था। लेकिन आज ही लाहौर के अंदर मियां शहजाद फारूक जो NA 119 से मरियम नवाज के मुकाबले में खड़े हुए थे और उन्होंने नताइज को चैलेंज भी किया है। आज नताइज को चैलेंज किया जाता है और आज ही मियां शहजाद फारूक को उसके वोटर सपोर्टर्स के साथ प्रिजनर वैन में डाल के गिरफ्तार कर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और आज वहां के जो अंदरूनी मनाजिर है प्रिजनर वैन के वो भी मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। और जिस वक्त मैंने आपको बराह रास्त मनाजिर दिखाए थे जमान पार्क के, तो क्योंकि उसी की विसिनिटी में मियां शहजाद फारूक की कॉन्स्टिट्यूंसी भी है और वहीं पर ये लोग मौजूद थे, वहां भी गिरफ्तारियां हुई हैं और जो लोग लिबर्टी चौक पहुंचे, लिबर्टी में उनको गिरफ्तार किया गया है। केपी के अंदर भी मनाजिर कुछ ऐसे ही देखने को मिले, रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इस पर ना तो कोई मुदाखलत की गई है और ना ही नोटिस लिया गया है। अब देखना यह है कि अदालतें कैसे रिस्पॉन्ड करती हैं और अदालतें इसके ऊपर खामोश रहती हैं या फिर कोई एक्शन भी लेती हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की जानिब से तो ट्वीट की गई है जिसमें उन्होंने मुबारकबाद दी है उन तमाम तर वर्कर्स को जो सड़कों पर निकले हैं।
वो कहते हैं सड़कों पे निकलना आपका राइट है, पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर रहे थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। खासतौर पे खवातीन कारकुनान को भी उन्होंने मुबारकबाद दी है और ये कहा है कि दे शुड राइज, यानी वो ये कह रहे हैं कि आपको निकलना चाहिए, आपको अपने वोट पर पहरा देना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ये जेस्चर दे रहे हैं, जो सुप्रीम कमांडर है फौज के, वो ये कह रहे हैं कि लोगों का निकलना जो है वो नागुजीर था, लोग निकले हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक है और जो क्रैकडाउन हुआ है उसकी मजम्मत भी कर रहा है। तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की तरफ से इस तरह का स्टेटमेंट आना यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। लेकिन देखना यह है ना कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी करते क्या है, यानी अब भी जब उनके पास बिल्कुल आखिरी दिन रह गए हैं, चंद घंटे रह गए हैं, आप यूं समझ लीजिए कि उनकी जो सदारत है वो खत्म होने के करीब है, तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी क्या करते हैं। लेकिन देखना यह भी है कि जो लार्जर गेम प्लान है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीते हैं, क्या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी भी बतौर प्रेसिडेंट कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस वक्त एक अक्सरियत तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की बहरकैफ मौजूद है। लेकिन लार्जर जो पिक्चर बनती हुई नजर आ रही है, उसमें जब तक इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, इमरान खान की रिहाई नहीं होगी, कुछ भी बतरीके एहसन या खुश उसलूबी से मुल्क में आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। और ना ही जिस स्टेबिलिटी के नाम पर यह सब कुछ किया जा रहा है, वो स्टेबिलिटी उस वक्त तक आ सकती है जब तक इमरान खान को इस गेम प्लान का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। यानी जब तक उसको नेगोशिएशंस में शामिल नहीं किया जाता, जब तक इमरान खान से नहीं पूछा जाता, जब तक एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को एलियनेट किए रखा जाएगा, तो उस वक्त तक कोई भी फैसला उसकी लेजिटिमेसी नहीं होगी और ना ही अवाम पाकिस्तान मानेंगे। ये तो हमने देख लिया है। आज ही बैरिस्टर शुएब शाहीन ने का एक स्टेटमेंट मेरी नजर से गुजरा है और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये वीडियो बयान है। वो कहते हैं कि इमरान खान फतह मक्का के ऊपर यकीन रखता है, इमरान खान के पास जाए अडियाला में और इमरान खान से माफी मांगे, इमरान खान आपको माफ कर देगा। यदि आपको जो डर है कि इमरान खान अगर इक्तदार में आ जाएगा तो वो आपसे गिन गिन के बदले लेगा, वो कहते हैं कि इमरान खान फतह मक्का पर यकीन रखता है, फौरी तौर पर इमरान खान के पास पहुंचे, अडियाला जेल में इमरान खान से माफी मांगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज शहबाज गिल साहब का ट्वीट है और उन्होंने जनरल आसिम मुनीर से, चीफ ऑफ द आर्मी साहब जनरल आसिम मुनीर से इंटरवेंशन का मुतालबा किया है कि मैं आर्मी चीफ से मुतालबा करता हूं कि ये जो कुछ हो रहा है इसमें इंटरवीन करें। इदारे हमारे हैं, फौज हमारी है, हमें फौज के ऊपर यकीन है। खैर इस ट्वीट की तो मुझे कोई खास समझ नहीं आई कि वो क्या कह रहे हैं, जनरल आसिम मुनीर से इंटरवेंशन का मुतालबा क्यों किया जा रहा है और वो क्यों इंटरवीन करेंगे। ये तो ट्वीट मेरे लिए खासा मज़ाक़ खेज था। अच्छा, अब वो जो सारी कहानी है ना साहिर शमशाद मिर्जा साहब की, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी है, कि वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंचे, जब मैंने इसको डिग इन किया है तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेरे सामने आ गई। ये एक ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है मोहम्मद नासे नाम का, उसमें कुछ विजुअल्स शेयर किए गए थे। वो विजुअल्स अब मेरी नजर से गुजरे हैं जिसमें उन्होंने एक प्रोटोकॉल के अंदर कुछ गाड़ियों को अडियाला जेल में दाखिल होते हुए दिखाया है कि अडियाला में कुछ गाड़ियां दाखिल हो रही हैं और प्रोटोकॉल के अंदर दाखिल हो रही है, और उसमें कहा कि ये जल्द साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मामूली मूवमेंट है, इस वजह से सिक्योरिटी जो है वो इंतहाई गैर मामूली है। अच्छा, जब मैंने इसको डिग इन किया है और फिर अडियाला को कवर करने वाले रिपोर्टर से भी बात हुई, तो ऐसी जो प्रोटोकॉल था, ऐसी सिक्योरिटी थी, वो इमरान खान की नहीं थी, वो इमरान खान की सिक्योरिटी नहीं थी, या सॉरी साहिर शमशाद मिर्जा की सिक्योरिटी नहीं थी। यानी जल्द साहिर शमशाद मिर्जा जो है वो पाकिस्तान में नहीं थे, उनकी इंतहाई अहम मुलाकातें चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की हुई हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। 5 रोज पहले उनकी वहां के डिफेंस मिनिस्टर प्रिंस खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई है और वो सेकंड वर्ल्ड डिफेंस शो के अंदर शिरकत के लिए मौजूद थे। उनकी वहां पर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात हुई, जो आपको पता है कि इस्लामी मिलिट्री इत्तेहाद के सरबराह भी हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और उसके अलावा एनआरटीसी का स्टॉल जो पाकिस्तान ने इस डिफेंस वर्ल्ड शो के अंदर लगाया हुआ था, वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंचने का मकसद ये था कि फतह 2 जो मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, फतह 2 वो इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है और उसको अनवेल करने के लिए, उसकी शोकेसिंग के लिए, उसकी इनॉग्रेशन के लिए साहिर शमशाद मिर्जा इस स्टॉल के ऊपर भी पहुंचे। एनआरटीसी के जो सरबराह हैं उनके साथ भी जल्द साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात हुई और खासतौर पे सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारे डिफेंस और स्ट्रेटेजिक टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करने के हवाले से ये इंतहाई अहम मुलाकातें। मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस वक्त 9 में हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान में जल्द साहिर शमशाद मिर्जा मौजूद थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थे बल्कि ओमान में थे, और जल्द साहिर शमशाद मिर्जा की तरफ से बड़ा अच्छा किरदार अदा किया था, बड़ा भरपूर अच्छा बेहतर खुशाइन किरदार अदा किया गया था और आर्मी चीफ के एकदम मौजूदगी के अंदर जो है उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया था। और इस मौके के ऊपर भी जो है वो फौज की हाई कमान से ये मुतालबा किया जा रहा है कि फौज को इस सारे मामले को बतरीके एहसन नबेड़ लेना चाहिए, समेट लेना चाहिए, इससे पेशतर के इंतशार मुल्क के अंदर बढ़े या इंस्टेबिलिटी मुल्क में बढ़े, या इंस्टेबिलिटी का क्योंकि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो इस वक्त की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इंतहाई गैर मामूली है और बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले 24 से 48 घंटे इंतहाई अहम है, क्योंकि आज जो कुछ लॉक होगा उसकी तौसीक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलासों में होगी,
कल ये दोनों जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और फिर तहरीक इंसाफ भी अपने अपने जो हायर फोरम्स हैं उनके अंदर बैठ के डिस्कशन करके उनको इंडोर्स करा लेंगे, जिसके बाद जो हतमी फैसला है वो भी आ जाएगा। तो कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, हमारे इस चैनल पर नजर रखिएगा, जो ही कोई स्टोरी डेवलप होगी हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच जाए, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो बर वक्त हमारी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।